हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल करने से पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, क्योंकि आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप या जिसे हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी अगर हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझना थोड़ा ज़रूरी है कि ये गाज़ा स्ट्रिप है क्या। तो अगर हम ये एक मैप देख रहे हैं जिसके एक तरफ इधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर इजिप्ट है और ये इज़राइल है पूरा, इस जगह पे ये हमारा गाज़ा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है, यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहते हैं। पैलेस्टीनियन और इज़राइल का क्या इतिहास है, ये इसके लिए तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आज जो हमारे पास जो आर्टिकल है वो इस स्ट्रिप को लेकर, जहाँ पर हमास जो है वो गवर्निंग बॉडी है। हमास को वैसे तो मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं, कुछ कंट्रीज उसको टेररिस्ट ग्रुप भी कहते हैं, पर यहाँ पर गवर्निंग बॉडी वही है, हमास। इन सब के बारे में है। अगर आप इस आर्टिकल के बाद अगर आपके दिमाग में 50 सवाल नहीं गूंजे तो सॉरी टू से, देन यू आर नॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिया। यू शुड अराइज क्वेश्चन हियर। बहुत सारे सवाल उठाइए और पढ़िए, बहुत ही डीप नॉलेज वाला। और अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी जो चल रहा है एक इंटरनेशनल लॉबी में, उन सब पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी एज अ कॉमन मैन ऑल्सो, क्योंकि हर आदमी एक देश में ही रहता है और देश के बारे में जानना, अपने या किसी और देश के बारे में जानना, ये एक आम आदमी को भी जो है उसके भी इंटरेस्ट एरिया का होना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो हेडलाइन है वो है ट्रूस अंडर फायर। ट्रूस अंडर फायर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूस? सबसे पहले तो ट्रूस का क्या अर्थ होता है, इसको अगर हम जाने तो ट्रूस का जो अर्थ होता है दैट इज युद्ध विराम। अब अक्सर हमने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम सीज फायर सुनते हैं। सीज फायर, ट्रूस और सीज फायर दोनों वर्ड युद्ध विराम है, लेकिन एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल है। ट्रूस थोड़ा सा इनफॉर्मल है, अनौपचारिक, लेकिन जब हम एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लेते हैं कि भाई अभी हम युद्ध विराम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सीज फायर। अगर लिखा पढ़ी हो गई है तो सीज फायर युद्ध विराम, अगर लिखा पढ़ी नहीं हुई है तो ट्रूस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रूस है या जो युद्ध विराम है वो अंडर फायर। अंडर फायर का मतलब यहाँ पर आग में नहीं, खतरे में है। अगर कोई चीज़ आग में होती है तो दैट इज खतरे में, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। अब हम नीचे देखेंगे, ऑल साइड्स मस्ट इंश्योर, जरूर सुनिश्चित करें, दैट की द वॉर, की जो वॉर है इन गाज़ा, ये देख रहे हैं हम, ये गाज़ा स्ट्रिप जिसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ इजिप्ट है, उसका ये वाला बॉर्डर जो हम देख रहे हैं अभी, इस जो इजिप्ट को जो बॉर्डर वो टच करता है, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये इजराइल है। तो जो गाज़ा में जो वॉर है उसको एंड्स परमानेंटली, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो। As the first phase of the Israel Hamas, अभी हमने बात की हमास क्या है। हमास जो गाज़ा पे जिनका कंट्रोल है, कई देशों ने उसको आतंकवादी टेररिस्ट समूह कहा है, अदरवाइज वो मिलिटेंट या पॉलिटिकल गवर्निंग बॉडी है। तो इज़राइल और हमास का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें सीज फायर यानी कि युद्ध विराम comes to an end, अभी भी बताया, सीज फायर यानी कि कोई एग्रीमेंट किया होगा कि युद्ध विराम कर रहे हैं, वो टू एन एंड ऑन सैटरडे, वो समाप्ति पर आ गया शनिवार को। देयर आर ग्रोइंग साइन, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चिन्ह मिल रहे हैं, दैट कि द ऑलरेडी, जो पहले से ही फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, वल्नरेबल, ब्रिटल, डेलिकेट, जो पहले से ही थोड़ा नाजुक है। ट्रूस जो पहले से ही, युद्ध विराम जो पहले से ही बहुत कमज़ोर था, इज़ अंडर, वो है एनॉर्मस स्ट्रेन। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज, स्ट्रेन तनाव, यानी अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एनॉर्मस स्ट्रेन। व्हेन
द डील, जब डील जो दो संधि हुई वॉज रीच्ड इन मिड जनवरी, जब ये जनवरी के मिड तक पहुंचा, द अंडरस्टैंडिंग, तो जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पक्षों के बीच वॉज दैट इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, एग्जीक्यूट करना, इन 3 फेजेस, कि इसको तीन फेजेस में जो है वो लागू किया जाएगा। जो एग्रीमेंट था उसको कहा गया कि वो एग्रीमेंट 3 फेज में जो है वो लागू किए जाएंगे। इन द फर्स्ट, पहले फेज में इजराइल वॉज रिक्वायर्ड टू, इजराइल को कहा गया वॉज रिक्वायर्ड टू रीपोजिशन, कि वो अपनी जो उसकी पोजीशन थी उसको फिर से व्यवस्थित करे, सम ऑफ इट्स ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना की टुकड़ियों की, लेटिंग, और लेट का मतलब होता है करने देना, लेटिंग डिस्प्लेस, जो डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से उखड़ गए हैं उन पैलेस्टीनियंस को मूव करने दें, फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ वो उनको मूव करने दें। एंड, और दूसरा, एंड रिलीज मोर देन 1000 सिक्योरिटी प्रिजनर, और जो हजारों की संख्या में जो सिक्योरिटी प्रिजनर्स हैं, इन रिटर्न फॉर सम 32 हॉस्टेजेस का मतलब होता है बंधक, 32 बंधकों के बदले में वो जो हजारों की संख्या में जो सिक्योरिटी प्रिजनर्स को उन्होंने रखा है उनको रिलीज कर दें। ये फर्स्ट फेज में था। इन द सेकेंड फेज, दूसरे फेज में, बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड, दोनों पक्षों को जरूरत थी टू ब्रिंग, लाने की, द वॉर, युद्ध को, टू एन एंड, युद्ध को खत्म करने की। वाइल द थर्ड फेज, और तीसरे फेज में, इज अबाउट, वो था द रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से बनाया जाए, ऑफ गाजा, ये जो स्ट्रिप है इस पे अभी तो नहीं दिख रहा है, चला गया, वो उस पे इतने अटैक होते हैं कि वो किसी टाइम पे वो, उसका भी अपना एक बहुत ही विचित्र सा इतिहास रहा है कि बहुत अलग अलग लोगों ने उस पर डोमिनेट किया, ओटोमन एम्पायर, उससे पहले किसी और का, उससे पहले किसी और का, तो इतना अटैक हुआ है कि वो एक तितर बितर सा एक जगह हो गया है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इन द फर्स्ट 42 डेज, पहले 42 दिनों में, जो बोथ साइड स्टक टू देयर कमिटमेंट, दोनों ही पक्ष अपने अपने जो कमिटमेंट थे उस पर दोनों रहे, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि चैलेंजेस जो थे, चैलेंजेस, हमास रिलीज 38 हॉस्टेजेस। अब जो अभी हमने देखा कि क्या क्या था फर्स्ट फेज में, क्या होगा, तो हमास ने रिलीज कर दिया 32 हॉस्टेजेस को, एंड इजराइल फ्रीड, और इजराइल ने भी मुक्त कर दिया 100 ऑफ प्रिजनर्स, जो 100 ऑफ प्रिजनर्स थे। टॉक्स फॉर, बातचीत फॉर द सेकेंड फेज, और दूसरे फेज के लिए जो बातचीत थी, वर टू बीइंग, वो भी जो बातचीत थी वो भी बिगिन शुरू हो गई, डेज अर्लियर शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर, जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सेंट, उन्होंने भेजा अ डेलीगेशन, एक प्रतिनिधियों के समूह को टू कायरो, वहां पर भेजा, ओनली ऑन थर्सडे को, एंड अकॉर्डिंग टू द डील, और इस डील के अनुसार इजराइल वॉज टू कंप्लीट द विड्रॉल, जो इजराइल को अपना जो विड्रॉल था, वो किस चीज़ का, विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ऑफ इट्स ट्रूप, अपने ट्रूप्स को वहाँ से हटाना था, इस चीज़ को कंप्लीट करना था। कहाँ से? फ्रॉम द फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो हम गाज़ा पट्टी, जो हम गाज़ा स्ट्रिप देखते हैं, तो अगर ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर वो इजिप्ट के बॉर्डर को टच करता है, ये इस जहाँ से इजिप्ट को करता है उसी को कहते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, तो वहाँ से हटा दें, वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटा दें। और यहीं पे एक राफा बॉर्डर भी है, कॉर्नर, एक इसी फिलाडेल्फिया में ही एक कॉर्नर है जिसको राफा बॉर्डर कहते हैं, जहाँ से जो है वो पैलेस्टीनियन जो है वो इजिप्ट में आ जा पाए वहाँ से। इन सब के लिए थोड़ा आपको प्लीज़
द नॉलेज। और आजकल तो नॉलेज आपकी जेब में रहती है, प्लीज़ निकालिए और डालिए विकिपीडिया, गूगल, उस पर पढ़िए इनके बारे में, जो बहुत बहुत सारी जो नॉलेज का भंडार है ये टॉपिक। फिलहाल हम यहाँ देखें द 14 किलोमीटर स्ट्रेच, ये जो 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है अलोंग सदर्न गाजा बॉर्डर, जो सदर्न गाजा बॉर्डर पे है विद इजिप्ट। पहले ही बताया मैंने आपको कि ये जो पट्टी है ये इजिप्ट को टच करती है। बाय सैटरडे तक हटाना था, बट ऑन थर्सडे, लेकिन थर्सडे को एन इजरायली सोल्जर, जो एक इजराइल का जो सोल्जर रूल्ड आउट, उसने खारिज कर दिया एन इजरायली पुल बैक, वहाँ से कि पुल बैक फ्रॉम द कॉरिडोर, कि वहाँ से वो हटेंगे। ऐसा उन्होंने मना कर दिया, रूल आउट कर दिया। रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना, कि पुल बैक हटाना, कि उस कॉरिडोर से इजरायली ट्रूप हटेंगे। कास्टिंग अब ये डाल रहा है डाउट्स, संदेह ऑन द फ्यूचर ऑफ द सीज फायर। भाई सीज फायर में जो जो शर्तें हुई थी, कमिटमेंट थे, अब अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो जो ये सीज फायर है ये अब थोड़ा खतरे में आ गया है। When Israel launched the war on Gaza, जब इजराइल ने गाजा में ये युद्ध शुरू किया था, फॉलोइंग हमास अक्टूबर 7 23 क्रॉस बॉर्डर अटैक, और जब फिर हमास ने अक्टूबर 7 2023 को क्रॉस बॉर्डर अटैक किया, यहाँ पर इन विच, जिसमें, और बहुत ज़्यादा ये जो है वो न्यूज़ में था, इन विच 1200 पीपल वर किल्ड, इतने लोग मारे गए। मिस्टर नेथान्याहू, जो मिस्टर नेथान्याहू हैं, डिक्लेयर्ड, उन्होंने जो है डिक्लेयर किया, घोषित किया ऑब्जेक्टिव्स, कि उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। वर्द, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में कहा वर्द द डिसमेंटलिंग, विध्वंस कर देना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना ऑफ हमास, कि वो हमास को ख़त्म कर देंगे, एंड द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस, और वो अपने हॉस्टेजेस को वहाँ से छुड़ाएंगे। बट आफ्टर 15 मंथ ऑफ वॉर, लेकिन ये 15 महीनों का जो वॉर चला, जो है इन विच नियरली 48,000, जिसमें 48,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं, एंड मोर दैन, और 1 लाख से वुंडेड, घायल हो गए हैं। इजराइल अचीव्ड नीदर ऑफ द गोल, इजराइल को अपने किसी भी गोल में जो है वो सफलता नहीं मिली। विच इवेंचुअली, जो समय के साथ इवेंचुअली फोर्स, जो मिस्टर नेथान्याहू, इनको जो है वहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर टू स्ट्राइक, कि वो प्रहार करें, डील विद, यहाँ पर स्ट्राइक का मतलब प्रहार नहीं, स्ट्राइक करें, शुरू करें, डील विद हमास, हमास के साथ डील करें, टू गेट द हॉस्टेजेस आउट, ताकि वो अपने हॉस्टेजेस को, जो बंधक हैं, उनको निकाल पाएँ। फॉर अ परमानेंट एंड, अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक परमानेंट एंड आए ऑफ द वॉर, इजराइल हैज़ टू लीव, तो इजराइल को जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा गाजा। इस मिस्टर नेतन्याहू विड्रॉज, अगर वो हटाते हैं हिज ट्रूप्स, अपनी सेना को वहाँ से, तो हमास विल रिमेन, तो हमास जो है फिर वो रह जाएंगे वहाँ पर, विल रिमेन इन पार, वो रहेंगे पार में, इन द इनक्लेव। अगर हम कहें कि कहीं पर किसी की बहू जो है कोई बहुसंख्यक में है, और वहीं पे जो किसी एक अल्पसंख्यक के लिए जो जगह बनी होती है, दैट इज कॉल्ड इनक्लेव। तो उस इनक्लेव में जो गाजा पट्टी हमने देखा पूरे इजराइल में, फिर वो एक पट्टी सी है उस इनक्लेव में, एंड आउटकम, और ये आउटकम जो है दैट कुड लीड टू द कोलैप्स, और इसका जो आउटकम हो सकता है वो कोलैप्स, ढहना ऑफ हिज राइट रिलीजियस गवर्नमेंट, इसका जो है वो द कोलैप्स ऑफ हिज राइट रिलीजियस गवर्नमेंट, उनका जो वो है कोलैप्स कर सकता है। द प्रपोजल, जो प्रस्ताव है बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो प्रस्ताव दिया है टू ओन गाजा, कि अब वो गाजा को ओन करेंगे, यानी अब वो गाजा पर अधिकार रखेंगे, एंड एथनिकली क्लीन्स द स्ट्रिप, और वो उस स्ट्रिप को, वो जो एक स्ट्रिप देखा हमने जहाँ पर पैलेस्टीनियन है, उसको क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन सीम्स टू हैव, अब ये जो 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन है सीम्स टू हैव हार्डन्ड,
और सख्त हो गया है। इजराइल्स पोजीशन फर्दर, इजराइल की पोजीशन जो फर्दर है वो और जो है वो हार्डन्ड हो गई है। बट बाय कीपिंग इट्स ट्रूप इन गाजा, लेकिन अगर वो गाजा में ट्रूप्स को रखते हैं, इजराइल इज नॉट ओनली वायलेटिंग, तो इजराइल ना सिर्फ उल्लंघन कर रहा है द टर्म्स ऑफ द सीज फायर, युद्ध विराम के जो शर्तें होती हैं, बट इज ऑल्सो स्टेपिंग इनटू द, लेकिन वो और जा रहा है, कदम रख रहा है। अभी इसका मतलब होता है एक ऐसा गड्ढा या बर्तन जिसका दूसरा छोर नजर ना आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड अबीस। डिस्पाइट इट्स सुपीरियर फोर्सेस एंड एन अनमैचेबल फायर पावर, भले ही उसके पास बहुत ही सर्वोच्च फोर्सेस हो और कोई उसको टक्कर ना दे, ऐसी उसके अंदर फायर पावर है। इजराइल हैज फेल्ड टू डिस्ट्रॉय हमास, लेकिन फिर भी इजराइल हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। विच इन द वर्ड्स, अगर हम उस चीज़ को शब्दों में बोले, ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस स्पोक पर्सन डैनियल, तो वहाँ के जो स्पोक पर्सन है डैनियल हगेरी, उन्होंने जो कहा इज रूटेड, जो उसका रूट है इन द हार्ट, क्या कहा कि ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस स्पोक पर्सन डैनियल हगेरी, उन्होंने कहा रूटेड इन द हार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन, क्योंकि वो पैलेस्टीनियन के हाथ में है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द सीज फायर, इस युद्ध विराम का जो पहला फेज था, उसके बाद हमास विल स्टिल हैव ओवर 60 हॉस्टेजेस, अभी भी हमास के पास 60 बंधक हैं। इफ इजराइल रिफ्यूज टू एग्जिट, अगर इजराइल वहां से जाने के लिए रिफ्यूज करता है गाजा एंड एक्सटेंड द सीज फायर, और अब एक जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड करता है, व्हाट इज अवेटिंग, तो क्या चीज़ है जो होना अभी है, द इनक्लेव इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब होता है कि संघर्ष के द्वारा या युद्ध के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर कर देना। इंस्टेड, इसके बजाय, द ज्यूइश स्टेट शुड ऑनर इट्स कमिटमेंट, इसकी बजाय इजराइल इज अ ज्यूइश कंट्री, तो ज्यूइश स्टेट को जो है उसके ये वुड ऑनर इट्स कमिटमेंट, अगर वो अपनी जो उन्होंने वचन दिया अगर वो उसका सम्मान करें अंडर द एग्रीमेंट, जो उस युद्ध विराम के एग्रीमेंट में कहा गया। द यूएस रादर दैन मेक आउट, और जो यूएस है मेक आउटलैंडिश स्टेटमेंट, आउटलैंडिश का मतलब होता है अजीबोगरीब, ये जो अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, सच एज, जैसे कि एथनिकली क्लीनिंग, एथनिक किसी एक खास समुदाय, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो जो कह रहे हैं कि एथनिकली क्लींस करेंगे पैलेस्टीनियन को, शुड यूज इट्स लेवरेज, वो अपने इस पावर को जो यूज कर सकते हैं फायदे के लिए, ओवर इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स के लिए, टू इम्प्लीमेंट, कि वो अगर उनके पास पावर है, लिवरेज है, तो वो उसको यूज करें, कि वो इम्प्लीमेंट करें द सीज फायर एंड ड्रॉ अप, और वो ड्रॉ अप करें अ प्लान, एक प्लान ड्रॉ करें फॉर पोस्ट वॉर, की जो वॉर खत्म होगी, पोस्ट वॉर गाजा की, युद्ध के बाद गाजा कैसा होगा, दैट इंक्लूड इट्स गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें वहां पर कैसा शासन होगा और उसको रिकंस्ट्रक्ट जब करेंगे तो वो कैसा होगा, इसके बारे में प्लान करें। अब वाई यूएस ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब आप ये इस पे थोड़ा पढ़िएगा, फिलहाल हम जरा वर्ड्स देखें। सॉरी, पहला वर्ड आया ही था आपके पास, ट्रूस, और मैंने बताया आपको कि ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सीज फायर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों वर्ड कैसे एक दूसरे से, दोनों का मतलब युद्ध विराम होता है, लेकिन ट्रूस जो है थोड़ा इनफॉर्मल है और सीज जो है वो फॉर्मल है। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, डिसमैंटल इज टू डिस्ट्रॉय, अबेस का मतलब होता है एक ऐसा गड्ढा या बर्तन जिसका दूसरा किनारा, यानी निराशाजनक स्थिति, जब हमें समझ में ही नहीं आ रहा हो कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड अबीस। आउटलैंडिश, दैट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, अजीबोगरीब, विचित्र जो है, तो ट्रंप जी का जो स्टेटमेंट है कि वो गाजा पट्टी को क्लीन कर देंगे और वहाँ पर जो एथनिकली
एथनिकली क्लीन, यानी जो वहाँ पर एक एथनिक समुदाय है फिलिस्तीनियन का, उनको वहाँ से हटा देंगे। अब कैसे क्लीन करेंगे? लिवरेज का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। हमास के बारे में बात करें तो फिलिस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, मुझे खुद भी जब भी मैं रोज़ सुबह आर्टिकल पढ़ती हूँ तो बिलीव मी, उसमें जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में जानने के लिए मैं भी डिटेल में स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स तो हैं ही और हम पढ़ भी रहे हैं, बट इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम जानें कि इज़राइल कैसे बना, क्या कॉन्फ्लिक्ट है इज़राइल और फ़लस्तीन का, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो बिलीव मी, आप अगर 3-4 दिन कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बहुत सारे टीचर्स ने इनमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर आपके पास भी इस टॉपिक के बारे में पूरा जो है वो नॉलेज होगा। पढ़िएगा और फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।